बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 5 स्टार दाओजन के पीक के मास्टर को रोकने के लिए शोयन ने अपना एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक किया था, पर उस तियानजुन ने भी शोयन के ऊपर ऐसा घातक अटैक करा कि शोयन की बॉडी की सारी हड्डियां टूट गई। शोयन मरने वाला था, पर इससे पहले जियान की हेल्प से शोयन के दोस्त उसे वहां से लेकर निकल जाते हैं, पर उस फाइट के दौरान जियान उसी जगह पर रह जाते हैं। अब आगे तो दोस्तों ये न्यू एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें पिल रेल्म को दिखाया जाता है। अचानक से पिल रेल्म का पोर्टल खुलता है। हाँ, जियान शोयन को वहां से निकाल कर पिल रेल्म में ले आई है। पैलेस के पास जो रास्ता था, सभी लोग उसी जगह पर लैंड करते हैं। तुरंत ही मास्टर यालाओ शोयन के रिंग से बाहर निकल आते हैं और जल्दी से शोयन की कंडीशन को चेक करते हैं, पर यालाओ शोयन को चेक करते ही एक इमोशनल और डेंस एक्सप्रेशन देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर घबराते हुए पूछती है, आखिर शोयन कैसा है? शोयन की कंडीशन को देखकर यालाओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। उनकी जबान लड़खड़ा रही है। कांपते हुए आवाज के साथ मास्टर यालाओ कहते हैं, सारे बोन्स, सारे नर्व्स ब्लास्ट कर गए हैं। शोयन की बॉडी का हर एक मसल टूट चुका है। उस ओल्ड घोस्ट ने शोयन के ऊपर जो अटैक करा, उसने उसमें अपनी सारी ताकत लगा दी थी। मेरे शोयन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद उनकी जबान में एक गुस्से की लहर आती है। गुस्साते हुए मास्टर यालाओ कहते हैं, मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगा। मैं उस जाय सिंह को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तब फेंग जुनजी पीछे से यालाओ के पास आते हैं। कहते हैं, यालाओ अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम शोयन को बचाना है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने अल्केमिसी स्किल से शोयन को बचा लोगे। यालाओ जरूर कोई रास्ता होगा। अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करो। माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया है। सभी लोग शोयन को देख रहे हैं, जो कि एक मरे हुए इंसान की तरह लेटा हुआ है। यालाओ शोयन की नसों को फिर से एक बार देखते हैं, जिसके बाद कहते हैं, सिचुएशन जैसा मैंने इमेजिन करा था उससे बेटर है। शोयन के बॉडी में एक फ्लेम है जो कि शोयन के हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखी है, और एक दूसरा फ्लेम जो कि शोयन के बॉडी को अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली ठीक कर रहा है। ये उस 3000 बर्निंग फ्लेम का इफेक्ट है, पर 3000 बर्निंग फ्लेम की भी हालत अभी खराब है। शोयन की बॉडी में बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई है, और इसी वजह से शोयन की बॉडी के अंदर की 3000 बर्निंग फ्लेम भी इंजर्ड हो गई है। हमें किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम को एक्सटिंग्विश होने नहीं देना है। अगर हम 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी स्ट्रेंथ वापस लाने में हेल्प करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि 3000 बर्निंग फ्लेम शोयन के बॉडी को पूरी तरह से रिपेयर कर दे। पर ऐसा तभी हो सकता है जब हम इस वर्ल्ड में शोयन को ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां पर स्टार की ताकत बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार की स्ट्रेंथ एब्सॉर्ब करती है। मास्टर यालाओ की बात को सुनकर सभी लोग परेशान हो रहे थे कि स्टार की स्ट्रेंथ किस जगह पर आखिर सबसे ज्यादा होगी और वो लोग इस जगह को कैसे ढूंढेंगे। लेकिन तभी फेंग जुनजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यालाओ शायद तुम भूल गए हो, पर हमारा फॉलन स्टार पवेलियन एक मीटेरोइड के ऊपर ही बना हुआ है। वो एक असली स्टार है, और इसी वजह से उस जगह पर इस सेंट्रल प्लेन में सबसे ज्यादा स्टार की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। अगर शोयन को स्टार की स्ट्रेंथ चाहिए तो फॉलन स्टार पवेलियन शोयन के लिए अभी सबसे बेस्ट जगह होगा। इससे शोयन की सारी इंजरीज बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। पर मुझे एक ही बात का डर है कि शोयन की इंजरीज ठीक तो हो जाएगी, पर इन इंजरीज की वजह से शोयन की ट्रेनिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर शोयन आगे ट्रेनिंग ना कर पाए तो जितना मुझे पता है शोयन को ये बात उसकी मौत से भी ज्यादा खराब लगेगी। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान ये बात सुनकर एकदम हताश हो जाते हैं। लेकिन तभी यालाओ जो कि शोयन को होल्ड किए हुए हैं हंसते हैं। कहते हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। फेंग जुनजी एक बार शोयन के बॉडी को टच तो करो। तुम्हें इसकी बॉडी में ऐसा फील होगा जैसा कि तुम इसे पहले भी फील कर चुके हो। फेंग जुनजी जिसके बाद शोयन के चेस्ट को टच करते हैं, उसकी एनर्जी को फील करते हैं, और फील करते ही शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं, ये तो वही यिंग यांग पिल का इफेक्ट है। तब यालाओ हंसते हुए कहते हैं, शोयन की बॉडी इस वक्त इतनी ज्यादा टूट चुकी है कि वो रिपेयर के परे जा चुकी है, और इसी वजह से ये वक्त बिल्कुल सही है कि शोयन इस ब्रेकडाउन को एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करे, ताकि जब वो दोबारा इस बॉडी को रिपेयर करे, बनाए, तब यिंग यांग पिल के इफेक्ट से उसके बॉडी में न्यू एनर्जी आए। तो बात तय रहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमें जल्द से जल्द फॉलन स्टार पवेलियन पहुंचना होगा ताकि शोयन जल्दी से ठीक हो सके। सियोंगजान फिर से शोयन को होल्ड करता है और सीन शिफ्ट होता है। एक काले अंधेरे जंगल के बीच हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक भी फॉर्मेशन में शोयन के दोस्त उड़ रहे थे। फेंग जुनजी इन लोगों को तेजी से फॉलन स्टार पवेलियन ले जा रहे थे, पर कुछ दूर और चलने के बाद फेंग जुनजी रुकते हैं और फिर फेंग जुनजी कहते हैं, ये बिल्कुल सही जगह है। हमारा फॉलन स्टार पवेलियन हमारी आंखों के सामने है। सभी लोग अपने सामने देखते हैं, देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हजारों किलोमीटर से जिस रास्ते से वो लोग तय करके आ रहे हैं वो जगह भी बिल्कुल पहले की तरह ही लग रहा है।
शियोंग-सान पूछने वाला था कि आखिर फॉलन स्टार पवेलियन कहाँ है, और उससे पहले फेंग जुनजी बताते हैं हमारा फॉलन स्टार पवेलियन एक स्टार एनर्जी से सील्ड किया गया है, जिसकी वजह से ये सभी की आंखों से ओझल हो चुका है। चाहे एक स्ट्रॉन्ग दाओजुन ही यहाँ पर क्यों ना आ जाए, दाओजुन भी इस सील के परे हमारे फॉलन स्टार पवेलियन को सेंस नहीं कर सकता है। जिसके बाद फेंग जुनजी एक जेड निकालते हैं और फिर कहते हैं हमारे इस फॉलन स्टार पवेलियन में एंटर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये जेड। जिसके बाद उस जेड की एनर्जी से उस जगह पर एक कॉन्स्टेलेशन का फॉर्मेशन होता है। एक एनर्जी उस जगह पर उन स्टार से लिंक करती है, जिसके बाद एक बड़ा सा पोर्टल उनकी आंखों के सामने खुल जाता है। सभी लोग इस नजारे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती है वाकई में फॉलन स्टार पवेलियन अपने रेपुटेशन को साबित करता है। जैसा मैंने सुन रखा था ये फॉलन स्टार पवेलियन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, उसी तरह की यहाँ की सीलिंग प्रोटेक्शन है ये भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद एक साथ ये लोग एंटर करते हैं और उसी के साथ पोर्टल गायब हो जाता है। बाहर अंधेरा था, पर जैसे ही पोर्टल दूसरी ओर खुलता है हम लोगों को एक खूबसूरत रोशनी दिखाई जाती है। अंदर का नजारा ही पूरी तरह से बदला हुआ है और ये नजारा देखकर फेंग जुनजी के साथ आए सभी लोग ही शॉक्ड रह जाते हैं। सभी लोग इस खूबसूरत पैलेस, इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को देखकर अमेज्ड हैं। पर हम लोगों को यालाओ को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर कह रहे होते हैं बहुत सालों के बाद आखिर में फॉलन स्टार पवेलियन आ गया। फेंग जुनजी से कहते हैं फेंग सियान लगता है तुमने इस जगह का अच्छा ध्यान रखा है। फेंग जुनजी कहते हैं ऑफ कोर्स यालाओ, तुमने क्या सोचा कि मैं भी तुम्हारी तरह होऊंगा? तुम अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग गए, इस जगह पर तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर मैंने तुम्हारे एब्सेंस में इस जगह का तुम्हारे लिए पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखा है। जिसके बाद एक स्माइल के साथ कहते हैं यालाओ मेरे भाई, घर में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन तभी उस जगह पर हम लोग मुकिन को देखते हैं जो कि एक क्रेन में बैठकर बहुत सारे लोगों के साथ उनके पास आ जाती है। आते ही तुरंत फेंग जुनजी को ग्रीट करती है फेंग जुनजी, जिसके बाद तुरंत ही सभी लोगों से कहते हैं तो आओ सबसे पहले तुम लोग अपने लीडर को ग्रीट करो, हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के लीडर याओजुन। ये बात सुनकर मुकिन शॉक्ड, जिसके बाद ग्रीट करते हुए कहती है पवेलियन मास्टर को क्वीन लुआन की ओर से एक वार्म ग्रीटिंग। जिसके तुरंत बाद ही पीछे के सोल्जर्स एक साथ एक आवाज में कहते हैं वेलकम पवेलियन मास्टर। मास्टर यालाओ इन फॉर्मेलिटीज को देखकर हंसने लगते हैं। जिसके बाद फेंग जुनजी से कहते हैं सबसे पहले हम लोगों को शेयन के सिचुएशन को हैंडल करना होगा। मुकिन ये बात सुनते ही एक टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ शेयन की ओर देखते हुए कहती है शेयन इतनी ज्यादा कैसे इंजर्ड हो गया? तब फिर फेंग जुनजी मुकिन को बताते हैं शेयन एक दाओजुन के 5 स्टार के मास्टर के साथ हेड ऑन कोलिजन में इन्वॉल्व हो गया। वो 5 स्टार दाओजुन हॉल ऑफ सोल का एल्डर था। भले ही उस तियानजुन ने शेयन की ऐसी हालत कर दी, पर इससे पहले शेयन ने उसके ऊपर अटैक करके उसके एक हाथ को भी तोड़ दिया। फेंग जुनजी की बात को सुनकर मुकिन शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड होते हुए कहती है 5 स्टार दाओजुन और शेयन ने उस 5 स्टार दाओजुन के हाथ को तोड़ दिया। यह बात सच में अनबिलीवेबल थी। फेंग जुनजी बताते हैं हाँ सुनने में ये बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा है, पर फैक्ट यही है। जिसके बाद फेंग जुनजी वहाँ से निकलते हुए कहते हैं आगे की बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिर सीन दोस्तों शिफ्ट होता है और वो लोग शेयन को लेकर मेन टावर में ले आते हैं, जहाँ वो लोग शेयन की बॉडी को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले फेंग जुनजी शेयन की बॉडी को उस स्टोन प्लेटफॉर्म में सुला देते हैं, जहाँ पर शेयन की बॉडी के अंदर की 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर स्टार का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। सभी लोग इस नजारे को बहुत ही टेंस्ड होकर देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। जब ये चीज काम करेगा तभी शेयन दोबारा ठीक हो पाएगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं स्टोन प्लेटफॉर्म से मैजिक होना स्टार्ट होता है और एक एनर्जी शेयन की बॉडी में तेजी से एंटर करने लगती है। जैसे ही वो एंटर करती है उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग फायर बाहर निकलता है, जिसको देखकर फेंग जुनजी भी पीछे हट जाते हैं। ये फायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि एक दाओजुन को भी इंसर्ट करने के लिए जलाने के लिए काफी था। ये फायर शेयन की बॉडी की 3000 बर्निंग फ्लेम का था। अगले ही पल हम देखते हैं शेयन की बॉडी से 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल आता है, पर अगले ही सेकंड 3000 बर्निंग फ्लेम इस जगह को एनालाइज करके गायब हो जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम एक्चुअली शेयन के बॉडी में दोबारा रे एंटर कर रहा है और वो यहाँ के स्टार की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। मास्टर यालाओ ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं ये काम कर रहा है। फेंग जुनजी तब यालाओ से कहते हैं ब्रदर चैन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस जगह पर 3000 बर्निंग फ्लेम को सपोर्ट करने के लिए स्टार की पावर इनफ है। शेयन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, शेयन की सारी इंजरीज बहुत जल्दी ही हील हो जाएगी। सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तियाना और जुनजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लड़का बहुत ही ज्यादा लकी है, अब ये बहुत जल्द दाओजुन लेवल पर एंटर करने वाला है। शियोंग जान भी मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरे भाई तुम्हारा ये बड़ा भाई इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, जिसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस पिल रेल
जंगल में जितने भी वो मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो कि तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खोज कर लाऊंगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।